चैप्टर 38। कहाँ हो तुम? रिधान ने देखा, हरजीत जाती हुई गाड़ी को एकटक देख रहा था। ये देखकर उसको कुछ अजीब सा लगा। जैसे ही वो गाड़ी हरजीत की आंखों से गायब हो गई, वो भी गाड़ी में बैठने वाला था। तभी रिधान ने उसका हाथ पकड़कर पैसेंजर सीट पार बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पार बैठ गया। हरजीत के हाथ पर पट्टी करने लगा। तभी हरजीत की नजर रिधान की गर्दन पर उंगलियों के निशान पर पड़ी। यूं देखते ही वो कास कर मुट्ठियां भींच ली। तभी रिधान ने उसको गुस्से से देखा, पट्टी ठीक करके गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। दोनों बिना कुछ बोले फार्म हाउस आकर अपने अपने रूम में चले गए। जैसे ही हरजीत रूम के दूर को पकड़ने वाला था, अचानक रुक गया और एक नज़र रूम को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो दूसरे रूम में चला गया। जैसे ही वो रूम में आया, उसकी नज़र चारों तरफ फैली हुई पेंटिंग्स पार पड़ी। एक पेंटिंग के पास खड़ा होकर उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से एक कैनवस पार पेंटिंग करने लगा। दूसरी तरफ जैसे ही वो सब घूम कर घर आए, एक लड़की ने कहा, फाइनली मेरी शैतान की वजह से मैंने कितने सालों बाद अपने शहर में घूम लिया। तभी उस लड़की की नज़र उसकी बाहों में सोई हुई प्रीति पर पड़ी। उसको सोया हुआ देखकर वो आदमी भी उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा अब दोनों जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। लड़की हाँ कहकर जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, उन दोनों की नज़र दूसरी लड़की पर पड़ी। तभी उस आदमी ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। ये सुनकर वो लड़की होश में आई और जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर वो प्रीति को गोद में लेकर उसके रूम में चली गई। वो लड़की और आदमी को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। तभी वो लड़की ने कहा, इसको क्या हुआ? वो आदमी एक नजर जाती हुई लड़की को देखकर बोला, उसकी दुनिया आज पहली बार इतना रोई थी ना। ये सुनते हाय अस लड़की के चेहरे पर भी एक दर्द उभार आया। क्या हम प्रीति को ऐसे ही घर में अकेले छोड़ देंगे? तभी उस आदमी ने कहा, नहीं, बस कुछ दिन और। जैसे ही आप दोनों ऑफिस में सेट हो जाओगी, हम प्रीति को भी हमारे साथ ले जाएंगे। सुनकर वो लड़की आदमी के गले लग गई। वो आदमी भी उसको प्यार से देखकर बोला, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। वो लड़की भी हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक रूम में आया। उसने देखा रूम में कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र बालकॉनी पार पड़ी। जैसे ही वो बालकॉनी में आया, उसने देखा वो लड़की बच्ची को गोद में लेकर चांद को देख रही थी। तभी वो आदमी उसकी बगल में बैठ गया। जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, बिना कुछ बोले उसके कंधे पर सर रख दिया। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी बिना कुछ बोले उसके सर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि वो लड़की सो गई है। ये देखकर वो धीरे से उठा, लड़की को अच्छे से लिटोकर ब्लैंकेट से कवर किया और प्रीति के माथे पर एक किस करके वहां से चला गया। इधर जैसे ही पेंटिंग कंप्लीट हुई, हरजीत ने एक नज़र पेंटिंग को देखकर वहां से बालकॉनी की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक चीज पार पड़ी। हरजीत ने वो चीज उठाई और बालकॉनी में आया। तभी उसकी नज़र चांद पर पड़ी। जैसे ही उसने चांद को देखा, उसकी आंखों के सामने कुछ घूम गया। तभी उसने उस चीज को देखा। वो एक चेन थी जिसमें हार्ट सिंबल वाला लॉकेट था। जैसे ही उसने लॉकेट को ओपन किया, उसमें एक लड़की की मुस्कुराती हुई फोटो थी। हरजीत ने उस फोटो पर उंगलियां फेरी, फिर लॉकेट को बंद करके पॉकेट में रख लिया और वहां सोफा पर लेटकर चांद को देखने लगा।
चैप्टर 38 कहाँ हो तुम। कुछ देर बाद हरजीत ने एक रूम का डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो खुद डोर ओपन करके अंदर देखा। तभी उसकी नजर बालकॉनी में पड़ी। वो सीधा बालकॉनी में आया। वहां रिधान भी चांद को देख रहा था। तभी हरजीत ने उसकी तरफ एक कॉफी का कप बढ़ाया। रिधान भी बिना कुछ बोले कप ले लिया। उन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। तभी हरजीत ने कहा, आई एम सॉरी। रिधान ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रिधान ने कहा, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कह रहा हूं। इतना कहते ही हरजीत ने बीच में कहा, मुझे पता है। तभी रिधान ने पूछा, आगे का क्या सोचा। हरजीत ने कहा, यहां से दूर तो नहीं जाऊंगा। ठीक है। कल मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो तुम अटेंड कर लो। हरजीत ने उसको एक नजर देखकर पूछा, कैसे दिखती थी। ये सुनते ही रिधान के होठों पार स्माइल आ गई। ये देखकर हरजीत वहां से जाते हुए कहा, मीटिंग में देख लूंगा। तुम अपने काम में फोकस करो। और वो वहां से चला गया। अगली सुबह दोनों लड़कियां तैयार होकर नीचे आ गई। तभी उन दोनों ने देखा, वो आदमी आराम से सोफा पार बैठकर प्रीति के साथ खेल रहा था। वो दोनों नीचे आकर बैठ गई। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप ऑफिस नहीं आ रहे। तभी वो आदमी कुछ कहता, उससे पहले प्रीति ने बोला, नहीं बड़े शैतान, दादा ने कहा आज हम बाहर जाएंगे। ये सुनते ही एक लड़की खुशी से पूछी, क्या सच में। वो आदमी सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर वो लड़की और बच्ची दोनों खुशी से डांस करने लगी। तभी दूसरी लड़की ने आदमी से पूछा, लेकिन आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। आदमी ने कहा, हाँ। अनलॉग ऑन ने कहा मीटिंग शाम को होटल में करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा इन दोनों को भी हमारे साथ होटल लेकर जाएंगे। हमारी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद डिनर करके आ जाएंगे। तभी पहली लड़की ने कहा, नहीं हम आज रात होटल में रहेंगे PLZ। इतना कहकर वो लड़की और प्रीति आदमी को देखने लगी। वो आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ये सुनकर दोनों फिर से उसको देखने लगी। तभी वो आदमी ने बोला, तुम दोनों वहां कोई शरारत नहीं करोगे। ये सुनते ही वो दोनों एक साथ बोली, मैं कुछ नहीं करती, इसमें मुझे फंसाती है। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को उंगलियां इशारा करने लगी। ये देखकर वो आदमी एक आईब्रो ऊपर किया। तभी दोनों एक दूसरे को घुरकर देखने लगी। जब अन दोनों की नजर आदमी पर पड़ी तो वो दोनों एक साथ दांत दिखा दी। तभी दूसरी लड़की ने कहा, तू ठीक है, आज हम ऑफिस नहीं जा रही हो ना। आज खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनते ही वो दोनों शैतान खुशी से उसको हग करके बोला, तुम वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो, तुम वर्ल्ड की बेस्ट दोस्त हो। वो लड़की हंसते ह्यू किचन की तरफ बढ़ गई। चैप्टर 38 पार्ट 2। उसी दिन शाम को एक 5 स्टार होटल में एक आदमी गुस्से से मीटिंग रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट से नीचे आया और बाहर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक एक लड़की उसकी पीठ से टकरा गई। गिरने की वजह से वो लड़की उस आदमी की बाजू को कसकर पकड़ ली। ये देखकर उस आदमी के असिस्टेंट को पसीने छूटने लगे। पता नहीं अब उसका बॉस उस लड़की के साथ क्या करेगा। जैसे ही वो आदमी गुस्से से पीछे मुड़ा, उसने देखा एक लड़की सर झुककर खादी सॉरी सर कह रही थी। तभी वहां एक लड़का भागता हुआ आया और उस लड़की से पूछा,
दिया, तुम ठीक हो? वह आदमी की असिस्टेंट जैसे के नाम सुना एक नजर वो लड़की को देखा। उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। तभी उन दोनों के कानून में एक और लड़की की गुस्से भरी आवाज पड़ी। हाउ डेयर यू। जैसे ही आवाज आई, उस लड़की और उस लड़के की नजर आवाज की तरफ पड़ी। वो लड़की वही थी जिसने उस दिन ऑफिस में दिया और विनीत की इंसल्ट की थी। तभी विनीत ने कहा, देखिए मिस रिया, पहले तमीज से बात करना सीख लीजिए। दूसरी बात, हमेशा गलती तुम्हारी ही होती है। इतना कहकर विनीत ने पॉकेट से नैपकिन निकला और दिया का हाथ साफ करते हुए पूछा, दिया तुम ठीक हो? तभी असिस्टेंट की नजर अपने बॉस पार गई। उसका बॉस एकटक दिया के हाथ को देख रहा था, जिसे विनीत साफ कर रहा था। जैसे ही असिस्टेंट की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, वो अंदर से कांप गया। तभी वहां एक और आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? वो आवाज सुनकर दिया और विनीत ने पीछे देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, देखने में बिल्कुल हीरो की तरह। 6 फीट की हाइट, मस्क्युलर बॉडी। कोई भी लड़की उसे एक बार देखे तो बस देखती ही रह जाए। उस आदमी को देखते ही विनीत कुछ कहता, उससे पहले दिया ने कहा, कुछ नहीं, आप यहाँ। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और विनीत से पूछा, क्या हुआ? विनीत कुछ कहता, उससे पहले मिस रिया ने गुस्से से कहा, देखिए, आपकी एम्प्लॉईज आपके मॉडल को इंसल्ट कर रही थी। लेकिन उस आदमी ने ना रिया को देखा और ना ही उसकी बात सुनी। उसने फिर से विनीत से इशारों में पूछा, क्या हुआ? विनीत ने कहा, सर, मैम ऊपर आ रही थी। तभी गलती से मिस रिया से टकरा गई, जिसकी वजह से मिस रिया पर थोड़ा सा जूस गिर गया। फिर वो मैम को इंसल्ट करने लगी। विनीत कुछ और कहता, उससे पहले दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी कि जैसे ही उसने विनीत का हाथ पकड़ा, किसी की मुट्ठियां कांस गई। उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। तभी वो आदमी दिया से बोला, मेरी प्यारी सी दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना कहकर वो आदमी दिया को दोनों बाजू से पकड़कर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके कण में कहा, ऐसे थोड़ा जूस डालना बुरी बात होती है। ये सुनते ही दिया कंफ्यूजन में उस आदमी को देखने लगी। तभी उस आदमी ने वेटर को इशारा किया। वेटर भी उसके पास आ गया। तभी उस आदमी ने दिया का हाथ पकड़कर जूस का मग उठाया और पूरा जूस रिया पर फेंक दिया। ये देखकर दिया हैरान हो गई और सर पीछे करके उस आदमी को देखने लगी। विनीत के होठों पर स्माइल आ गई। रिया ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? तभी वो आदमी गुस्से से बोला, तो मेरी बदतमीजी अभी तक नहीं देखी? अगर तुम 1 सेकंड में यहां से नहीं गई तो जरूर देखोगी। उसने ये बात इतने गुस्से से कही कि रिया एक नजर दिया को देखकर पैर पटकती हुई गुस्से में वहां से चली गई। तभी वो आदमी फिर से दिया को देखकर बोला, अब मीटिंग में नहीं जाना। इतना कहकर वो वहां से आराम से चला गया। दिया तो उसको देखते ही रह गई। तभी विनीत ने कहा, दिया। लेकिन दिया तो अभी भी शौक में उस आदमी को देख रही थी। तभी विनीत ने उसकी बाजू पकड़कर हिलाया। लेकिन ये सबसे अनजान एक लाल आंखों वाला इंसान उन सबको जानलेवा नजरों से देख रहा था। जाबाज आदमी ने दिया को इस तरह पकड़ा, उस इंसान की गुस्से से मुट्ठियां कांस गई। इतनी कांस गई कि उसके हाथ से लेकर माटी तक नसें उभार आई। ये देखकर उस आदमी के असिस्टेंट की जान निकल रही थी। तभी दिया बिना उस आदमी की तरफ देखे वहां से लिफ्ट में चली गई।
उसके साथ विनीत भी था। उस आदमी को देखकर असिस्टेंट कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उस आदमी की नजर अब भी उस लिफ्ट पार थी जो ऊपर जा रही थी। तभी असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर। तभी उस आदमी ने गुस्से से कहा, 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर मुझे इन सब की डिटेल्स चाहिए। इतना कहकर वो फिर से अंदर की तरफ चला गया। ये देखकर असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसको याद आया कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है। याद आते ही वो जल्दी से वहां से निकल गया। जैसे ही वो आदमी ऊपर अपने रूम में आया, उसने गुस्से से ब्लेजर उठाकर फेंक दिया। शर्ट बाजू कोने तक फोल्ड करके शर्ट के ऊपर डू बटन ओपन किया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उस लड़की का चेहरा और उस लड़की को टच करने वाले हाथ घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजने लगा। वह आदमी एक नज़र स्क्रीन को देखकर फोन फेंक दिया और गुस्से से आंखें बंद कर ली। तभी उसकी आंखों के सामने फिर से वो मंजर आ गया, जिस तरह उस आदमी ने लड़की को पीछे से पकड़ लिया था। एक हाथ उसकी बाजू पर था और दूसरा उसके हाथ को पकड़े हुए था। ये मंजर याद आते ही वह आदमी आंखें खोलकर सामने राखी ग्लास टेबल को पलट दिया। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वह गुस्से से चिल्लाया, कम इन। असिस्टेंट एक नज़र ऊपर देखकर अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसकी सांस गले में अटक गई। पूरे रूम में कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और सोफा पर ब्लेजर पड़ा हुआ था। वह ये सब देख ही रहा था कि उसके कानून में वह आदमी की गुस्से से भरी आवाज पड़ी। असिस्टेंट हदबदाते हुए कहने लगा, बॉस, वह आदमी नाम अशोक मल्होत्रा है। इसके अलावा कुछ भी डिटेल्स नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने सब कुछ हाइड कर दिया हो। लेकिन बॉस, हमारी तरफ से पता चला है कि उसकी एक बहन और एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कौन है, उनका नाम क्या है और उनकी फोटोज कुछ भी नहीं मिला। ये सुनते ही वह आदमी फिर से गुस्से से असिस्टेंट को देखने लगा। असिस्टेंट डरते हुए कहने लगा, लेकिन बॉस, हमारे लॉग डिटेल्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह आदमी कुछ सोचते ही असिस्टेंट को जाने का इशारा कर किया। जैसे ही असिस्टेंट मड़ कर जाने लगा, उसके कानून में फिर से वह आदमी की आवाज पड़ी, कल तक वह लड़की सड़क पर आनी चाहिए। असिस्टेंट एक नज़र ओ आदमी को देखकर हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, फिर से आदमी की आवाज आई। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह आदमी कुछ बोला। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट हैरानी से उस आदमी को देखने लगा। हेलो गाइज, आई नो मेरा हिंदी अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बढ़ा करता हूँ अगली स्टोरी में। आप भी वही फील करेंगे जो मैं करता हूँ। किसी को भी मेरी स्टोरी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।